इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात के लिए स्पीकर बाकर कालीबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई और दीगर सीनियर हुक्काम भी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ईरान का लबनान में जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी असासों की बहाली पहला मुतालबा होगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल कालीबाफ का पैगाम। पाकिस्तान पहुंचने वाले ईरानी स्पीकर ने जहाज़ के अंदर की तस्वीर शेयर कर दी। तैयारे की नशिस्तों पर मिनाब स्कूल के शहीद तलबा के बैग्स और तस्वीर रखी गईं। बाकर कालीबाफ ने कहा कि मिनाब स्कूल के शोहदा उनके सफ़र के साथी हैं। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया पर पैगाम में दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की पेशगी शराइत कबूल कर ली। नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द भी आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान ने नेक नियति दिखाई तो खुले दिल से बात करेंगे, धोखे पर जवाब मुस्बत नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की इस्लामाबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। रेड जोन सील कर दिया गया। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम। बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक 50 गैर मुल्की सहाफ़ी दुनिया के अहम तरीन इवेंट की कवरेज के लिए पहुंच गए। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी टीम को अच्छी करार दे दिया। वाज़े किया कि आइंदा 24 घंटे में मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का पता चल जाएगा। मुज़ाकरात में नाकामी पर सदर ट्रंप ने ईरान को फिर पहले से कहीं शिद्दत के साथ हमलों की धमकी दे दी। खबरदार किया कि ताकतवर तरीन हमलों के लिए जंगी जहाज़ों को जदीद हथियारों से लैस कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ भी बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुजवज़ा मुज़ाकरात फैसला कुन मोड़ करार दे दिए। दोनों मुल्क कल तक जंग में आमने सामने थे, आज बातचीत से मामलात हल करने पर आमादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद करने पर दोनों मुल्कों की क़यादत से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईरान और अमरीका जंग रोकने के लिए सिफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने केयर स्टॉर्मर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन को अमन के मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में शेड्यूल मुज़ाकरात को अहम मौका करार दिया। वाशिंगटन और तेहरान को मेज़ पर लाना किसी जादू का नतीजा नहीं था। ये इस्तिक़ामत, सब्र और मुसलसल कोशिशों से मुमकिन हुआ। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे।
ईरान पर हमलों के असरात आम अमरीकियों पर पड़ने लगे। अमरीका में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना शरह 2.4 से बढ़कर 3.3% हो गई। गुज़िश्ता माह ईंधन की कीमतें 21% बढ़ी। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे हो गई। पेट्रोल 367 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध में भी किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत बाजार रात 9 बजते ही बंद। कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और चांद पर तहकीकात के सिलसिले में एक और संग मील अबूर। नासा का चांद मिशन आर्टेमिस 2 वापस पहुंच गया। इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात के लिए स्पीकर बाकर कालीबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई और दीगर सीनियर हुक्काम भी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ईरान का लबनान में जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी असासों की बहाली पहला मुतालबा होगा। पाकिस्तान रवानगी से कब्ल कालीबाफ का पैगाम। पाकिस्तान पहुंचने वाले ईरानी स्पीकर ने जहाज़ के अंदर की तस्वीर शेयर कर दी। तैयारे की नशिस्तों पर मिनाब स्कूल के शहीद तलबा के बैग्स और तस्वीर रखी गईं। बाकर कालीबाफ ने कहा कि मिनाब स्कूल के शोहदा उनके सफ़र के साथी हैं। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर पैगाम में दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की पेशगी शराइत कबूल कर ली। नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द भी आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान ने नेक नियति दिखाई तो खुले दिल से बात करेंगे, धोखे पर जवाब मुस्बत नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की इस्लामाबाद रवानगी से कब्ल गुफ्तगू। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। रेड जोन सील कर दिया गया। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम। बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक 50 गैर मुल्की सहाफ़ी दुनिया के अहम तरीन इवेंट की कवरेज के लिए पहुंच गए। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी टीम को अच्छी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि आइंदा 24 घंटे में मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का पता चल जाएगा। मुज़ाकरात में नाकामी पर सदर ट्रंप ने ईरान को फिर पहले से कहीं शिद्दत के साथ हमलों की धमकी दे दी। खबरदार किया कि ताकतवर तरीन हमलों के लिए जंगी जहाज़ों को जदीद हथियारों से लैस कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ भी बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुजवज़ा मुज़ाकरात फैसला कुन मोड़ करार दे दिए। दोनों मुल्क कल तक जंग में आमने सामने थे, आज बातचीत से मामलात हल करने पर आमादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद करने पर दोनों मुल्कों की क़यादत से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईरान और अमरीका जंग रोकने के लिए सिफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने केयर स्टॉर्मर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक हो गया।
अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का देरपा अमन के लिए फरीकैन को अमन के मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में शेड्यूल मुज़ाकरात को अहम मौका करार दिया। वाशिंगटन और तेहरान को मेज़ पर लाना किसी जादू का नतीजा नहीं था। ये इस्तिकामत, सब्र और मुसलसल कोशिशों से मुमकिन हुआ। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर हमलों के असरात आम अमरीकियों पर पड़ने लगे। अमरीका में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना शरह 2.4 से बढ़कर 3.3% हो गई। गुज़िश्ता माह ईंधन की कीमतें 21% बढ़ी। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे हो गई। पेट्रोल 367 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध में भी किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत बाजार रात 9 बजते ही बंद। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और चांद पर तहकीकात के सिलसिले में एक और संग मील अबूर। नासा का चांद मिशन आर्टेमिस 2 वापस पहुंच गया।